बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के आखिरी 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। लैम्डा की कीमत हमने मालूम करनी है अगर ए और बी सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है कि अगर हम इनके डिटर्मिनेंट्स लें, इनके मकता लें, तो वो जीरो के बराबर आने चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर उस वक्त होता है अगर उसका मकता डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो। जब किसी चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो ना, ये लैम्डा दिया गया है, इधर भी लैम्डा है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेके उसको जीरो के बराबर रख के आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग फ्रॉम। आप जिधर से मर्जी रो 1 के थ्रू कर लें या कॉलम 1 के थ्रू कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। लिखेंगे एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1, पहली रो के थ्रू हम एक्सपैंड करेंगे। तो ये 4 बाहर लिख लिया और 4 जहां पे आ रहा है वो कैंसिल। तो 4 पहले कॉलम और पहली रो में आ रहा है, तो लैम्डा 6 3 1 लिख लिया माइनस। फिर ये लिख लेंगे 2। अब 2 जहां जहां पे आ रहा है वो कैंसिल, तो यहां और ये कैंसिल। 7 6 2 1 आ गया। इसी तरह फिर ये जमा 3 लिख लेंगे और 3 जहां जहां पे आ रहा है वो कैंसिल, तो 7 लैम्डा 2 3 आ गया। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसको जीरो के बराबर लिखेंगे। 7 बेशक लिख लें, सिंस सिंगुलर, सिंस ए इज सिंगुलर, इसलिए इसके डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर रख के आगे हल करेंगे। तो 4 ऐसे ही आ गया। लैम्डा जब 1 से ज़रब होगा तो लैम्डा माइनस 6 3 18 आ गया, माइनस 2। तो 7 एकम 7 आ गया, माइनस 6 2 12 आ गया, जमा 3 7 3 21 माइनस 2 लैम्डा आ गया, बराबर है जीरो के। अब 4 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 4 लैम्डा माइनस 18। जब जरब करेंगे ना 4 तो ये आएगा 72। 18 4 होता है 72, माइनस 2 को जब 7 से जरब करेंगे तो 14। जब बेशक इनको एक बार प्लस माइनस कर ले, 12 में से 7 निकालेंगे तो ये माइनस, इनका आंसर आ गया -5। -5 जब -2 से जरब होगा तो माइनस माइनस जमा 5 तो 10 आ गया, जमा 3 जब 21 से जरब होगा तो 21 3 63 माइनस 2 लैम्डा जब 3 से जरब होगा तो 6 लैम्डा आ गया, बराबर है जीरो के। अब लैम्डा वाले यहां पर 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, ये आ गया -2 लैम्डा। तो 10 जमा 63 ये आ गया 73, -72 किया तो जमा 1 आंसर आ गया, बराबर है जीरो के। अब जमा 1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा तो -2 लैम्डा बराबर है -1। -2 मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू -1 डिवाइड बाय -2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 1/2। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे बी है, ये भी सिंगुलर है तो इसको भी एक्सपैंड करेंगे। तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1, इसको भी पहली रो के थ्रू एक्सपैंड कर लें। साथ ही लिख लें सिंस बी इज सिंगुलर, इसलिए अब -2 बाहर लिख लिया और ये खत्म हो गया, -2 1 लैम्डा 0 आ गया। इसी तरीके से फिर ये -4 आ जाएगा और ये कैंसिल, 1 1 2 0 आ गया। इसी तरह फिर ये 5 आ जाएगा, जमा 5 और ये देखें ये कैंसिल, 1 -2 और 2 लैम्डा आ जाएगा, बराबर रखेंगे जीरो के, चूंकि ये सिंगुलर है।
अब देखिए -2 ऐसे ही आ गया, -2 जब 0 से ज़रब होगा तो 0 माइनस लैम्डा 1 से होगा तो लैम्डा आ गया -4। 1 0 से ज़रब होगा 0 -2 एकम आ गया 2 जमा 5, लैम्डा 1 से होगा तो लैम्डा -2 जब 2 से ज़रब होगा तो इसका आंसर आएगा -4, माइनस और ये माइनस मिलके जमा 4 हो गया बराबर है 0 के। अब देखिए -0 माइनस लैम्डा किया तो माइनस लैम्डा आ गया, माइनस लैम्डा जब -2 से ज़रब होगा तो माइनस माइनस जमा ये आ गया 2 लैम्डा, माइनस माइनस जमा 4 2 कितना आ गया 8 आ गया, जमा 5 को लैम्डा से ज़रब करेंगे तो 5 लैम्डा जमा 5 4 आ गया 20 बराबर है 0 के। अब 2 लैम्डा जमा 5 लैम्डा ये आ गया 7 लैम्डा, जमा 8 जमा 20 किया ये आ गया 28 बराबर है 0, जमा 28 है उधर जाके -28 हो गया, 7 लैम्डा के साथ मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -28 तकसीम 7। तो यहां से देखिए लैम्डा का स्टूडेंट आंसर आ सकता है 7 एकम 7 7 4 28 -4। इस तरह ये हमारे पास लैम्डा का आंसर आ गया बी पार्ट में। उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ इजीली आ गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, सबसे पहले हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है और उसके बाद है एंड शो दैट ए के इनवर्स को अगर ए से ज़रब करे तो वो आइडेंटिटी कॉलम के बराबर आता है। अब I3 क्या होता है, जिसके डायगोनल स्टूडेंट 1 1 आए बाकी सारे 0 है, ये इस तरह है 1 1 बाकी सारे क्या है 0, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी कॉलम, उसको आई से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन हम पहले हल करेंगे। इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स का 1/a का डिटर्मिनेंट 7 एडजेंट है। अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, ये एक बाहर निकल लिया, ये और ये कैंसिल हो गए 0 4 4 0 का हम लेंगे डिटर्मिनेंट, फिर -2 लिख लिया, वो जहां जहां पे 2 आ रहा है ये इस पे और यहाँ पे ये कैंसिल -5 4 5 0 लिख लिया। इसी तरह फिर लास्ट वाला 1 लिख लिया तो ये हल कर लिया। अब जब एक ऐसे ही आ गया 0 जब 0 से मल्टीपल होगा 0 -4 4 16 -2 ऐसे ही आ गया, 5 जब 0 से होगा 0 -5 4 आ गया 20 जमा 1 ऐसे ही आ गया, -5 जब 4 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा -20 -5 जब 0 से होगा तो 0, -16 जब 1 से मल्टीपल होगा -16 -20 जब -2 से मल्टीपल होगा जमा 20 2 40 आ गया, -20 ही कम आ गया 20, 40 -20 किया 20 आंसर, -16 किया तो ये 4, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 4। अब ए का अर्जेंट फाइंड करने के लिए हमें 9 वैल्यूज चाहिए, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 इस तरह सारी वैल्यू चाहिए। A1 1 का मतलब स्टूडेंट क्या है, इसका मतलब है कि ये पहली कतार का पहला कॉलम, ये वैल्यू चाहिए। A1 1 का मतलब है पहली कतार का पहला कॉलम, तो ये बन रहा है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये पॉइंट बन रहा है, ये हमने फाइंड करना है। फिर ये पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर ये इस तरह जो 9 वैल्यूज है वो फाइंड करेंगे। अब पहली के साथ जमा, दूसरे के साथ माइनस, फिर जमा, फिर माइनस, इस तरीके से काम चलता जाएगा। अब जब पहले फाइंड करेंगे ना ये वाला पॉइंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पॉइंट, तो ये और ये छोड़कर बाकियों का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 0 4 4 0 का, तो ये कैसे आएगा प्लस ऐसे ही आएगा, 0 जब 0 से मल्टीपल होगा 0 -4 4 16, तो आंसर कितना आ गया -16, तो ये -16 आ गया। अब A1 2 फाइंड करेंगे, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, A1 2 का मतलब है ये वाली जगह, तो ये देखें एक यहाँ पे है और यहाँ पे, तो -5 4 5 0, इसका हम लेंगे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट, तो माइनस ऐसे ही आ गया, 5 जब 0 से होगा 0 -5 4 आ गया 20, तो माइनस माइनस जमा 20 इसका आंसर आ गया। इसी तरह A1 3 फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम A1 3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो गए, -5 0 5 4 आ जाएगा। तो इस तरह इसका लिख लिया, इसका
माइनस इसके साथ प्लस आ गया। इसी तरीके से फिर A21 की वैल्यू लेंगे, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम इसका यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, तो ये और ये छोड़कर बाकी 2 1 4 0 ले लेंगे, 2 1 4 0, इनको हल करेंगे, 2 0 0 दरमियान में आएगा -4 एकम 4, इसका आंसर आ गया -4, बाहर वाला माइनस तो माइनस माइनस जमा 4 हो गया। इस तरीके से फिर स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे A22 ये वाला पॉइंट, तो A22 कैसे, आप इसी तरीके से ये और ये छोड़कर 1 1 5 0 आ गया, तो 1 0 0 -5 कम कितना आ गया 5, तो -5 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे A33 तक। सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर ये अर्जेंट ए किस तरह आएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करके ना उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमारे पास अर्जेंट ए के बराबर आएगा। A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये देखे ये आ रही थी -16, तो -16 लिख दिया। A12 की वैल्यू थी 20, तो उसकी जगह पर 20। A13 की वैल्यू थी -20, तो -20 लिख दिया। इसी तरह A21 की वैल्यू 4, A22 की वैल्यू -5, A23 की वैल्यू 6, ये 6 लिख दी। A31 की वैल्यू क्या थी 8, तो उसकी जगह पे 8। A32 की वैल्यू -9 और A33 की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो उसकी जगह पे 10 लिख के इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज क्या होता है, पहली कतार को पहला कॉलम बनाना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, -16 20 -20 ये लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 -5 6, 4 -5 6 लिख दिया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 8 -9 10, 8 -9 10 आ गया। ये हमारे पास अर्जेंट ए की वैल्यू आ गई। अब ए का इनवर्स का फार्मूला जो शुरू में लिखा था, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4, साथ लिख लेंगे अर्जेंट ए की वैल्यू। इस तरह ये हमारे पास आ गया ए का इनवर्स। अब जो हमने साबित कराना है, शो कराना है कि ए के इनवर्स को ए से ज़रब करे, तो हमारे पास आइडेंटिटी कॉलम आता है। अब उसको हल करने की तरफ चलते हैं। अब हमने साबित कराना है कि ए के इनवर्स को अगर ए से मल्टीपल करें तो वो आइडेंटिटी कॉलम आता है। ए के इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी, तो ए के इनवर्स को ए से, ए के इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लेंगे, ये ए के इनवर्स की वैल्यू आ गई, फिर लिखेंगे ए की वैल्यू, तो ये 1/4 ऐसे ही आ गया। इनको मल्टीपल स्टूडेंट्स किस तरह करवाते हैं कि -16 को 1 से मल्टीपल कराएंगे -16, तो 4 को इससे मल्टीपल कराएंगे 4 5 20 -20 आ गया। 8 को 5 से करवाएंगे तो 8 5 40 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -16 को 2 से करवाएंगे -32, 4 को 0 से करवाएंगे 0, 8 को 4 से करवाएंगे तो 8 4 32 आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -16 को 1 से करवाएंगे -16, 4 को 4 से करवाएंगे +16, 8 को 0 से करवाएंगे तो ये 0 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 20 को 1 से करवाएंगे 20, -5 को -5 से करवाएंगे, माइनस माइनस जमा 5 5 25 आ गया। -9 को 5 से करवाएंगे तो ये आएगा -45 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको करवाएंगे, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 20 को 2 से करवाएंगे 40, -5 को 0 से करवाएंगे 0, -9 को 4 से करवाएंगे -36। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 20 को 1 से मल्टीपल करवाया ये 20 आ गया, -5 को 4 से करवाया -20 आ गया, 9 को 0 से करवाया तो 0 आ गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -20 को 1 से मल्टीपल करवाया तो ये -20 आ गया, 6 को -5 से करवाया -30, 10 को 5 से करवाया 10 5 50 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम, -20 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे -40, 6 को मल्टीपल करेंगे 0 से तो 0, और 10 को 4 से जब मल्टीपल करेंगे तो 10 4 40 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम, -20 1 से मल्टीपल होगा -20,
6 जब 4 से होगा 6 4 आ जाएगा 24। 10 जब 0 से मल्टीपल होगा तो आएगा 0। अब देखें 40 में से 20 माइनस करें तो 20 आ गया, -16 माइनस करें तो 4 आ गया। इसी तरह -20 प्लस 20 ये आपस में कट के 0 आ गया, और -16 प्लस 16 ये भी कट के 0। इसी तरह 20 जमा 25 किया 45, -45 किया तो 0 आ गया। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, -20 प्लस 20 कट के 0 आ गया। आप 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 आ गया, -20 और करेंगे तो ये भी 0 आ गया। -40 प्लस 40 ये भी कट के 0 आ गया। 24 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 4 आ गया। अब क्या करेंगे, जो 1/4 आ रहा है ना, 4 डिवाइड हो रहा है, 4 को सब के साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4, 0 डिवाइड बाई 4। इसी तरह हर रकम के साथ हम 4 डिवाइड कर देंगे। जब 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एक आंसर आएगा, 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0। 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर 0 आएगा, लेकिन 4 के नीचे अगर डिवाइड 4 होगा तो उसका आंसर आएगा 1। इस तरह ये 1 1 1 आ गया। अब देखें ये सारा किसके बराबर है, ये है आइडेंटिटी कॉलम के बराबर, तो इसकी जगह पे I3 लिख दिया। इस तरह ये चीज हमने साबित करनी थी और ये हमारे पास साबित हो गई, तो हम लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड। ये हमारे पास साबित हो चुकी है। अब हल करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। असल में स्टूडेंट ये ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो को मल्टीपल करने के बाद ट्रांसपोज ले तो वो बराबर आता है, जिसको पहला लिखा होता है वो बाद में ट्रांसपोज के, और जो बाद में लिखा है उसके पहले ट्रांसपोज, उनकी जगह तब्दील करके। हमने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए बी है, तो ए बी को मल्टीपल करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की, तो पहले ए बी को मल्टीपल करेंगे। ए की वैल्यू लिख ली 1 -1 2 0 -3 और 1। बी की वैल्यू 1 1 -3 -2 0 1। इनको मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया, -1 -3 से होगा माइनस माइनस जमा 3 आ गया। 2 जब 0 के साथ होगा तो 0 आ गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 से मल्टीपल होगा 1, -1 -2 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 2 एकम 2 आ गया। अब 2 1 से होगा तो 2 एकम 2 आ गया। अब फर्स्ट रो तो का हिसाब तो खत्म हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 1 से मल्टीपल होगा 0, -3 जब -3 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 3 आ गया, जमा 3 3 आ गया 9। 1 जब 0 से होगा तो 0 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 1 से मल्टीपल होगा 0, -3 जब -2 से मल्टीपल होगा माइनस माइनस जमा 3 2 6 आ गया। 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया। अब देखें 3 जमा 1 4 आ गया, 2 जमा 2 4 जमा 1 5 आ गया, ये 9 आ गया, और 6 जमा 1 7 आ गया। ये आंसर आ गया ए बी का। अब ए बी का ट्रांसपोज मालूम करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब इसका ए बी का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। 4 5 ये 4 5 आ गया। अब 9 7 तो 9 7 आ गया। इस तरह ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट साइड पे क्या था कि बी का ट्रांसपोज अलग से, ए का ट्रांसपोज अलग से, इनको आपस में मल्टीपल करना है। पहले बी का ट्रांसपोज देंगे, ये बी की वैल्यू किस तरह लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है। 1 -3 0 1 -3 0, 1 -2 और 1 है, तो ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। ओ सॉरी, ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो बना देंगे। 1 -2 और 1 ये लिख दिया। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 1 -1 2 है, तो 1 -1 और 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 0 -3 और 1 लिख दिया। अब बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीपल करना है। पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इनको आपस में मल्टीपल करना शुरू कर देंगे तो हमारा ये आंसर आना चाहिए।
देखिए एक जब एक से मल्टीपल होगा एक, माइनस 3 जब माइनस 1 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 3 एकम 3 आ गया। तो 0 जब 2 से मल्टीपल होगा तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक जब 0 से मल्टीपल होगा 0, माइनस 3 जब माइनस 3 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 3 3 आ जाएगा 9। 0 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक जब 1 से मल्टीपल होगा 1, माइनस 2 जब माइनस 1 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 2 एकम 2 आ गया। और जब 1 2 से होगा तो 2 एकम 2 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक 0 से मल्टीपल होगा 0, माइनस 2 जब माइनस 3 से मल्टीपल होगा, माइनस माइनस जमा 2 3 6 आ गया। 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया। 3 जमा 1 4, ये 9 आ गया। 2 जमा 2 4 जमा 1 5 आ गया। और 6 जमा 1 7 आ गया। इस तरह ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों आंसर बराबर आ गए हैं। तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। प्रूव क्या हो गया स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट रह गया है उसको हल करने की तरफ चलते हैं, जिसमें ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू ये है और बी की ये। फर्स्ट पार्ट की तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो ए बी को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद ट्रांसपोज। तो ए बी को मल्टीपल करेंगे, ए बी, एक को 1 से करेंगे 1, 2 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 4। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 101 से मल्टीपल करेंगे 1, 4 को माइनस 2 से तो माइनस 8, 100 माइनस 3 से तो माइनस 3, 4 को 1 से तो 4 एकम 4, 2 को 1 से 2, 1 को माइनस 2 से तो माइनस 2। इसी तरह 2 को माइनस 3 से मल्टीपल करेंगे 2 3 6, माइनस 6 आ गया। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 4 में से 1 निकाले माइनस 3 जमा 2 किया माइनस 1, 8 में से 1 निकाले तो माइनस 7, 4 में से 3 निकाले तो जमा 1, 2 माइनस 2 कट गए 0 आ गया। माइनस 6 जमा 1 किया तो ये आ गया माइनस 5। और ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब लेंगे ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं स्टूडेंट, ये जो है ना फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। माइनस 3 माइनस 7 0, माइनस 3 माइनस 7 और 0 लिख दिया। इसी तरह जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। ये सेकंड कॉलम है सेकंड रो, माइनस 1 1 और माइनस 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे क्या है कि पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इनको मल्टीपल करेंगे। तो पहले लेंगे बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम माइनस 2 और 1, ये बन गया। अब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो 1 1 2 1 1 2 लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 4 1 तो 2 4 और 1 लिख दिया। अब बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीपल करेंगे तो बी के ट्रांसपोज की वैल्यू और ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1, माइनस 2 जब 2 से मल्टीपल होगा तो माइनस 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 1 से मल्टीपल होगा तो 1, माइनस 2 जब 4 से मल्टीपल होगा तो माइनस 8। फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, 2 एकम 2 और माइनस 2 को 1 से करेंगे तो ये भी माइनस 2 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3, 1 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3, 1 को 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 आ गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, माइनस 3 को 2 से करेंगे माइनस 6, 101 मल्टीपल करेंगे तो 1 आ गया। अब सिर्फ प्लस माइनस कर देंगे, 1 माइनस 4 किया तो माइनस 3 आ गया।
एक -8 किया तो -7 + 2 -2 कट के 0 आ गया। -3 + 2 किया तो -1, -3 + 4, 4 में से 3 निकाले तो +1, -6 + 1 किया तो ये आ गया -5। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास साबित हो गया। हम लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड, साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बआसानी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।